नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया 74 यानी 74वां संविधान संशोधन के तहत म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। तो शहर क्षेत्र में जो बड़ी आबादी है तो उसको कैसे एक सरकार का गठन किया गया है इसके बारे में। अर्बन यानी शहरी 3 लेवल का सरकार का प्रावधान किया गया है। जो बड़ा शहर है उस बड़े शहर का जिसका नाम है नगर निगम, नगर निगम का जो आबादी है यानी 3 लाख से जिस शहर की आबादी ऊपर हो, नगर निगम की स्थापना की गई है। बिहार में सबसे बड़ा नगर निगम पटना नगर निगम है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। नगर निगम में जो वार्ड की संख्या होना चाहिए कम से कम 37 से लेकर के अधिकतम 75 वार्ड तक हो सकता है। उसकी आबादी और एरिया और डेंस पर निर्भर करता है। तो पटना नगर निगम की जो आबादी है वो काफ़ी लगभग 10 से 12 लाख के आसपास है, इसलिए 75 वार्ड में बांटा गया है। और प्रत्येक वार्ड से जितने भी वार्ड है प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जो चुना जाता है, जिसको वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद कहते हैं, वो पूरा एक वार्ड का वो हेड होता है, मुखिया होता है पूरा नगर निगम का हेड। उसको मेयर कहते हैं, मेयर कहते हैं, मेयर या महापौर, महापौर ये डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। उसका वार्ड काउंसलर, वार्ड काउंसिलर या वार्ड पार्षद, पूरे नगर निगम का हेड का महापौर या मेयर। और उसी तरह से एक डिप्टी मेयर होता है या उप महापौर, डिप्टी मेयर, उप महापौर। उप से हम लोग देखें कि नगर निगम में 3 लाख से ऊपर की आबादी पर 37 से 75 वार्ड में बांट करके प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति को जो चुना जाता है उसको वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर कहते हैं। और उस पूरे नगर निगम का हेड मेयर और एक डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। और वह स्थानीय जो नगर निगम की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए इसका पावर और फंक्शन का प्रावधान या शक्ति दी गई है। इसका मुख्य काम नीट एंड क्लीन करना शहर को। दूसरे स्तर का जो है इसको नगर परिषद कहते हैं। नगर परिषद, नगर परिषद की जो आबादी होनी चाहिए 40,000 से 3 लाख तक, 40,000 से 3 लाख तक की आबादी जिस शहर का है वहाँ नगर परिषद का गठन किया गया है। जैसे दानापुर नगर परिषद है, मसौढ़ी नगर परिषद है। कई शहर हैं जहाँ नगर परिषद का गठन किया गया है जिसकी आबादी 40,000 से 3 लाख तक के बीच में है। इसमें वार्ड की संख्या 17 से 40 तक वार्ड रखा जा सकता है। उसकी आबादी और क्षेत्र पर निर्भर करता है। और इसका जो हेड होता है इसको नगर अध्यक्ष कहते हैं या चेयरपर्सन कह सकते हैं। एक डिप्टी नगर अध्यक्ष या मंझले
टाइप के जो शहर हैं इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। और जो तीसरे जो स्तर का जो सरकार है जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं, तो नगर पंचायत में 12 से लेकर के 17 तक, 12 से 17 तक वार्ड में बांटा जा सकता है। जिसकी आबादी, नगर पंचायत वहाँ गठन किया जाता है जिसकी आबादी 12,000 से 40,000 तक, जिस शहर की आबादी हो वहाँ नगर पंचायत की स्थापना की गई है। ये बिहार की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। दनियावा नगर पंचायत, विक्रम नगर पंचायत, नवतपुर नगर पंचायत, अन्य शहर में जहाँ की आबादी 12 से लेकर के 40,000 के बीच में है, वहाँ नगर पंचायत का गठन किया गया है। क्योंकि आबादी कम होती है तो वहाँ वार्ड भी कम होंगे और शक्तियाँ भी कुछ कम होंगे। और इसमें जो हेड होते हैं, इसमें जो हेड उसको नगर अध्यक्ष ही कहते हैं। अध्यक्ष, एक डिप्टी उपाध्यक्ष, एक नगर अध्यक्ष और डिप्टी नगर अध्यक्ष, डिप्टी अध्यक्ष। 3 स्तरीय शहरी क्षेत्र में भी सरकार का गठन किया गया है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।